नमस्कार। मैं हेल्थ फिटनेस एंड न्यूट्रिशनिस्ट कोच दक्षा पटेल। हमारे देश में 70 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित है और डायबिटीज के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो वाकई में बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि डायबिटीज जो है वो स्वास्थ्य को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करता है। उसकी वजह से बहुत सारे और हेल्थ चैलेंजेस आने लगते हैं। और अच्छी बात यह है कि डायबिटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हमें हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा और हमारी लाइफस्टाइल में हमें खाने पीने की आदतों को चेंज करना है। हमारे खाने को हमें रिप्लेस करना है, यानी कि हमें कौन सा खाना ज्यादा खाना है और कौन सा कम खाना है वो हमें पता होना चाहिए। और डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनको डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप फाइबर और प्रोटीन वाला खाना ज़्यादा खाइए, और साथ में उनको ये भी सलाह दी जाती है कि आप शुगर वाला और ज़्यादा कार्ब वाला खाना मत खाइए। तो डायबिटीज के मरीज को खाने में बदलाव करने की ज़रूरत है। खाने में बदलाव करेंगे तो ऑब्वियसली वो डायबिटीज से बाहर निकल सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे सवाल ये होता है, क्योंकि गेहूं की रोटी में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और वो बॉडी में जाके फैट लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं और उससे डायबिटीज के मरीज का शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो गेहूं के रोटी जो है वो डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छी नहीं है। उसकी वजह उनको कौन सी रोटी यूज करनी चाहिए, कौन सा आटा यूज करना चाहिए, तो आज मैं आपको ऐसे 5 आटे के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आपको बहुत सारा बेनिफिट्स देंगे। तो उसके लिए आप मेरा ये वीडियो जो है वो आप लास्ट तक देखिए। और मेरी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अगले हेल्थ वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। जौ का आटा सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए जौ का आटा बहुत ही फायदा कारक होता है। और जौ का आटा जो है वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और साथ में हमको संक्रमण से बचाने का काम करता है। तो डायबिटीज के मरीजों को जौ के आटे का यूज करना चाहिए। और जौ का आटा आप जो है वो डेली बेसिस पे उसका पराठा या रोटी बना के यूज कर सकते हैं, या तो उसकी कुछ अलग वैरायटी बना के भी आप उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा है चने का आटा। चने का आटा भी डायबिटिक के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें घुलनशील फाइबर होता है और घुलनशील फाइबर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आप जो है चने के आटे का यूज करिए और चने का आटा आपको डेली बेसिस पे अपने खान पीन की चीजों में शामिल करना चाहिए। वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और उसमें बहुत सारा प्रोटीन, फाइबर और विटामिन भी पाए जाते हैं। तो चने के आटे का यूज करिए। और तीसरा है रागी का आटा। रागी का आटा डायबिटिक मरीजों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और उसमें फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। तो फाइबर युक्त खाना जब डायबिटीज के मरीज खाते हैं तो उससे उनका ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। और साथ में फाइबर ज्यादा जाने की वजह से उनको लॉन्ग टाइम तक भूख नहीं लगती, यानी कि वो आलतू फालतू चीजें खाने से बच जाते हैं, यानी कि ओवर ईटिंग से उनका बचाव होता है। तो रागी के आटे का भी आप यूज कर सकते हैं। आपको आटा जो है वो रिप्लेस करना है, गेहूं की जगह के आप रागी के आटे की रोटी बना के खा सकते हैं। रागी की बहुत सारी वैरायटी बनती है, जैसे कि रागी का पराठा हो गया, उसका ढोकला भी बनता है और उसके हम इडली भी बना के खा सकते हैं। तो आप रागी के आटे का यूज करिए। राजगीरा का आटा एंटी डायबिटिक और एंटीऑक्सीडेटिव गुणों से भरपूर होने की वजह से डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और उसमें कई तरह के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और कई तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं। और राजगीरे का आटा आप कई तरह से उसका यूज कर सकते हैं। उसकी रोटी बना के खा सकते हैं, और उसकी रोटी आप जब बनाते हैं तो उसमें और दूसरा आटा भी मिला के खाइए, ताकि आपको वो बहुत ही अच्छी लगे और आपके सेहत के लिए भी फायदेमंद हो।
जवर का आटा हार्मोन को बढ़ाने के लिए और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। और साथ में वो खाने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा भरपूर होने की वजह से हमारी पाचन शक्ति बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होता है। वेट लॉस करने के लिए भी हेल्पफुल है। डायबिटीज के मरीजों को इन 5 आटे का यूज करना चाहिए क्योंकि इन 5 आटों को आप अपने डाइट में शामिल करेंगे तो आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर पाओगे और आप लाइफ टाइम एक हेल्दी लाइफ जी पाओगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या तो मुझे कॉल कर सकते हैं। और डायबिटीज के बारे में आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए या तो आप उसमें से नेचुरली तरीके से बाहर निकलना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो वेट लॉस प्रोग्राम चल रहा है 21 डे का, उसमें भी आप शामिल होके अपना वेट लॉस जो है वो कर सकते हैं। या तो आपके आसपास में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में किसी को वेट लॉस करना है तो आप हमारे 21 डे वेट लॉस चैलेंज में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं और वेट लॉस के बाद कैसे आप उसको लाइफ टाइम मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू।